हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिषेक जनन के बारे में भैया, ठीक, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो बिना देर के हुए चलिए हम देख वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2-2 मिनट में आपके छोटे छोटे टॉपिक को हम निपटाने वाले हैं, ठीक। तो अनिषेक जनन क्या होता है भैया, जो आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अनिषेक जनन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले भैया समझेंगे अनिषेक जनन। सबसे पहले ये चीज़ शॉर्टकट आप याद रखो कि अनिषेक जनन जो होता है भैया, ये एनिमल्स में होता है, जानवरों में होता है, ठीक। और उसके बाद इसे अंग्रेजी में पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और इसी को हम अनफर्टिलाइज इग के थ्रू होता है। तो ये इसका शॉर्टकट जो है, ये आपको अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसकी जब हम डिफिनीशन आपको बताएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले भैया इसका डिफिनीशन देखो तो क्या लिखा हुआ है कि यह एक अलैंगिक जनन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है भैया। यह अलैंगिक जनन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसमें बिना निषेचन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, मादा अंडे से, मतलब फीमेल एग जो होता है उससे भ्रूण का विकास हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। इससे अधिकतर अंडे आगुणित होते हैं, मतलब इससे बने अधिकतर अंडे जो होते हैं आगुणित होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं, जिसे एन कहा जाता है। और डिप्लॉइड मतलब जब दुगुणित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, 2n कहा जाता है। भैया अनिषेक फलन पे टिप्पणी लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, अनिषेक जनन जो होता है भैया, यह अलैंगिक जनन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, और इसके बाद जो होता है इसमें बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इसमें भैया निषेचन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आगुणित अंडा जो होता है इसमें यन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं आप, हैप्लॉइड गैमीट पाए जाते हैं, ठीक। इससे जो अधिकतर जो अंडे बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। तो अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस में भैया क्या होता है कि अनफर्टिलाइज इग पाया जाता है। सबसे पहले ये देखो कि अनफर्टिलाइज इग से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यही इसका शॉर्टकट ये मैंने लिखा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के इग से जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो इसमें जिसमें बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है, मतलब अनफर्टिलाइज इग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक। यह प्रोसेस जो होता है एनिमल्स में पाया जाता है। अनिषेक फलन एक टॉपिक आता है, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए, जो पौधों में पाया जाता है, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में छोटे से वीडियो के माध्यम से ही हम उसको कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्थेनोजेनेसिस आपको समझ में आया होगा, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। अनफर्टिलाइज इग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ही पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अगर आप हिंदी में कहें तो यह अलैंगिक जनन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इससे अधिकतर बने अंडे जो होते हैं वो भैया आगुणित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।